जो भी है जिम्मेवार है, जो भी जाम बढ़ रहे हैं सब उनके ही हैं। दोनों चोर है, दोनों चोर है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं शहर के ऐसे पेट्रोल पंप पे जहां लोगों से हम जानेंगे और उनसे हम पूछते हैं कि आखिर पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आखिर जिम्मेदार कौन, पंजाब सरकार या केंद्र सरकार। सर, पेट्रोल के बढ़ते दामों पे जिम्मेदार कौन? पंजाब सरकार और केंद्र सरकार भी? केंद्र सरकार है। मोदी कैप्टन दोनों? हाँ जी दोनों ही रल के। तो मोदी और कैप्टन दोनों हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है। हम आपको बता दें, लाइव भारत पर हम बातचीत करते हैं और भी युवाओं से। सर, बढ़ते हुए दाम में जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार जिम्मेवार है जी इसकी। अच्छा, और कैप्टन सरकार? सरकार तो जो भी है जिम्मेवार है, जो भी जाम बढ़ रहे हैं सब उनके ही हैं, जिसके प्रशासन चल रहा है उनके हाथ में ही है जो भी है। तो उनके ही हाथ में है, जिनके हाथ में सरकार है, तो सरकार जिम्मेदार, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे पंजाब सरकार। हम इनसे पूछते हैं, सर तेल के दाम जो रेट बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार, कौन सी सरकार जिम्मेदार? कैप्टन सरकार, मोदी सरकार, कौन सरकार? दोनों ही जिम्मेवार है। दोनों जिम्मेदार। दोनों जिम्मेवार। तो जैसा कि इन्होंने भी कहा, दोनों जिम्मेदार। हम और भी लोगों से जानते हैं और उनसे बात करते हैं और यही बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं। सर ये बताइए कि तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, जिम्मेदार कौन, कैप्टन सरकार या मोदी सरकार? सर कुछ नहीं बता सकते। हाँ जी, कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सरकार जिम्मेदार कौन है? आपको लगता है कौन जिम्मेदार है? आप युवा हैं, देश के युवा, कुछ तो बताएंगे। सर मेन तो जो लॉकडाउन लगा उसी के कारण है। लॉकडाउन की वजह से है। तो हम इनसे सर से पूछते हैं, सर बढ़ते हुए तेल के दामों पे जिम्मेदार कौन, कैप्टन सरकार या मोदी सरकार? दोनों चोर है। हाँ जी, दोनों चोर है। दोनों चोर हैं। तो जैसा कि जनता जनार्दन कह रही है और हम आपको बताते हैं, लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर हम आपको दिखाते हैं और हमने सीधी बातचीत आपसे लोगों से की। हमारे साथ एक बच्ची है, बेटी से पूछते हैं, बेटा जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल को हो या पेट्रोल हो, तो जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार या पंजाब सरकार? मोदी। हाँ जी, मोदी सरकार ही है। मोदी सरकार जिम्मेदार। तो ये देश की बेटी मानती है मोदी सरकार जिम्मेदार है। हम और भी लोगों से, युवाओं से बात करेंगे। सर तेल के बढ़ते हुए दामों में जिम्मेदार कौन, मोदी सरकार या कैप्टन सरकार? सर वो सेंटर दी होती है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार। तो ये बड़ा खुलासा हम आपको बताएं, लाइव भारत पर हमने लोगों से बातचीत की और बेबाक बातचीत में लोगों ने कहा, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि दोनों चोर हैं। तो कुल मिला के हम आपको बताएं कि लॉकडाउन के बीच बाद में लगातार जो तेल और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं। सर तेल के दाम जो बढ़े हैं, कौन सी सरकार जिम्मेदार, केंद्र सरकार या पंजाब सरकार? दोनों का रोल एक बराबर ही है जी। दोनों बराबर। तो जैसा कि इन्होंने भी कहा दोनों बराबर, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और हम जानेंगे, सर जिम्मेदार कौन? दोनों बराबर में। दोनों बराबर। तो जैसा कि इन्होंने भी कहा दोनों बराबर, हम आपसे जानेंगे तेल के बढ़ते दामों में कौन सी सरकार जिम्मेदार, पंजाब सरकार या केंद्र सरकार? दोनों बराबर के हैं। दोनों बराबर के हैं। तो मैं समझता हूं कि तेल का जो संकट है, बढ़ते हुए तेलों के दाम में जनता करा उठी है। और लॉकडाउन के बीच में जैसे काम धंधा बंद है, लेकिन जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो मैं समझता हूं कि लोगों पे ये बहुत बड़ा भार पड़ा है। और जनता जनार्दन है, बेबाक शब्दों में कहती है और यही कहती है कि दोनों चोर हैं। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल पेशकश। हम इस स्टोरी में आपको दिखाएंगे कांग्रेस के जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी ये जानेंगे कि कौन है जिम्मेदार। आप देखते रहें लाइव भारत। शुक्ला जी, ये मेरे पास लिस्ट है सारी। इसमें लगभग 15-16 दिन में लगभग 11 रुपए के करीब, 1 लीटर के पीछे 11 रुपए के करीब पेट्रोल का रेट बढ़ा है और 1 लीटर के पीछे लगभग 12 रुपए, 12-12.5 रुपए के डीजल का रेट बढ़ा है, जिसमें से पंजाब सरकार का हिस्सा मात्र 1 रुपया 55 पैसे है और बाकी का सारा जो सिस्टम है, बाकी का जो सारा रेवेन्यू है, वो केंद्र सरकार का है। और मुझे तो ये सोचकर, ये महसूस कर अपने आप में गलानी भी महसूस होती है और गुस्सा भी आता है कि ये किस तरह की सरकार है, ये किस तरह का हमारा लोकतंत्र है, किस तरह का हमारे देश का तंत्र है कि इस महामारी के समय में जहां लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, मतलब 2 जून की रोटी के भी उनको लाले पड़े हुए हैं,
और मोदी साहब अपनी सिर्फ बातों से, अपनी वाकपुटता से, अपनी कार्यशैली को तो दबा, कार्यशैली तो है ही नहीं, सिर्फ वाकशैली है। वाकशैली से महंगाई, गरीबी, जीएसटी, नोटबंदी, पुलवामा, लॉकडाउन, क्या 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 नहीं किया इन लोगों ने। मुझे तो मतलब ये सोच सोचकर हैरानी होती है कि ये देश हमारा जाएगा कहां। और एक बात याद रखिए शुक्ला जी, ये मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लोग बहुत बुरे तरीके से याद रखने वाले हैं। मतलब जब इन दिनों को याद किया जाएगा तो ये हिंदुस्तान के लिए काला दौर होगा। और मैं 2 लाइनें, 2 शब्द आपको अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहूंगा कि मेरे महबूब, मेरे महबूब, ये मेरी इल्तिजा है तुझसे, मेरे महबूब, ये मेरी इल्तिजा है तुझसे कि इस कदर न हद कर दे, कि इस कदर न हद कर दे कि कहीं जिक्र भी वफा का हो तो मुझे तेरी जफाएं याद आए। इस कदर इन्होंने, देखिए कितने लोग, अंबानी, अडानी, अंबानी का सारा लोन ही क्लियर हो गया, अडानी 10 लाख करोड़ रुपया ले गया, और वो जो मेहुल चौकसी है, मतलब इस तरह के कितने इनके करीबी लोग हैं जो हजारों लाखों करोड़ रुपया देश का लेके भाग रहे हैं और ये गरीब जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। कभी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आटा, दाल, चीनी, कौन सी चीज है जो आज सस्ती है। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो 50 पैसे लीटर अगर तेल बढ़ता था तो ये लोग सड़कों पे आ जाते थे और मोदी साहब ऐसे कहते थे, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं रुकने दूंगा। अब देश झुक भी रहा है और रुक भी रहा है। मेरी उनसे ये हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है मोदी साहब कि कृपा करके आप देश का और देशवासियों का ख्याल करें और अपने उन कॉरपोरेट दोस्तों से जिनके पास लाखों, हजारों करोड़ों रुपया है जो गरीब जनता का टैक्स के रूप में हम वसूल करते हैं, आप उनको बिना ब्याज के दे रहे हो। काइंडली कृपा करके देशवासियों का ख्याल करें, देश के बारे में सोचें, देश के हित में बात करें। धन्यवाद।